राधे राधे। हरे कृष्ण। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को समस्त एकादशी व्रतों की जननी माना गया है। इसी पावन तिथि पर एकादशी स्वरूपा देवी का आविर्भाव हुआ था, इसलिए ही इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहा गया है कि जिस दिन शक्ति का उद्भव हुआ, उसी दिन पापों का नाश होना निश्चित हुआ। यह वही दिन है जिससे एकादशी व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। इसलिए जो भी भक्त पहली बार एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वे आज के दिन से ही अपने उपवास और भक्ति जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। कलयुग में पाप बहुत जल्दी लगता है। सोच में, शब्द में, आचरण में और अक्सर जाने अजाने हमारे ना चाहते हुए भी हमसे गलतियां या अपराध हो जाते हैं। ऐसे में शास्त्र कहते हैं कि अन्य सभी उपाय तो कठिन है, किंतु एकादशी सरल और सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी ही एकमात्र वह शक्ति है जो समस्त पापों को भस्म कर देती है और मन को निर्मल, चित्त को शांत और आत्मा को मोक्ष प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं इस बार मार्गशीर्ष यानी अगैन के महीने में कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी किस दिन पड़ रही है, व्रत कब रखा जाएगा और पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर दिन शुक्रवार को देर रात 12:50 से शुरू हो रही है। ऐसे में शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:50 पर। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना है। शुक्रवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने हैं। शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन होगा 17 नवंबर दिन सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वह रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ हो जाएगा। 1/4 पहर जो होता है द्वादशी तिथि का हरिवासर रहता है। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में आप व्रत का पारण करेंगे। तो व्रत पारण आप 2 समय में कर सकते हैं। सुबह आप 7:15 से 8:45 के बीच में अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त सुबह व्रत ना खोल पाए, वो दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में भी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण पंचामृत या तुलसी पत्र से ही करना चाहिए। इस बार क्योंकि द्वादशी तिथि रविवार के दिन पड़ रही है और व्रत पारण करते समय तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है, भोग अर्पित किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, तो क्या रविवार के दिन हम तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं? इसके अलावा एकादशी और द्वादशी तिथि को कौन कौन से शुभ योग पड़ रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको हमारे चैनल पर अगली वीडियो में मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।